अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को भी आज़ादी मुबारक और वो तमाम पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर रहती हैं इनको भी आज़ादी मुबारक। तो दोस्तों, ML1 मंसूबे से भी बड़े मंसूबे का जिक्र मैं करने जा रहा हूँ और PM की जानिब से इसे कर दिया गया अप्रूव। दोस्तों, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले मैं आपसे शेयर कर दूं। जैसा कि मैं आपको कई बार बताता हूं कि 2018 के इलेक्शन के बाद हमने देखा कि CPEC स्लो था। CPEC में तेज़ी आई जब आसिम सलीम बाजवा की जानिब से CPEC अथॉरिटी को संभाला गया और प्राइम मिनिस्टर की जानिब से CPEC अथॉरिटी बनाई गई और इसका हेड बना दिया गया आसिम सलीम बाजवा को। इसके बाद से हमने देखा कि मुख्तलिफ जो आप कहने के चाइना के बड़े बड़े लोग हैं, इन्होंने विज़िट किया, इन्होंने मुलाकातें की, इन्होंने CPEC के बारे में बयानात दिए। इसी तरह अब चाइना के सदर के भी बारे में भी बताया जाता है कि अगले माह वो पाकिस्तान आ सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ काम हुए जिससे हमें पता चला कि अब CPEC दोबारा से रिवाइव हो रहा है, वरना पिछले 2 सालों के दौरान हमें पता था कि CPEC स्लो था। तो दोस्तों, इस अर्जे के दौरान पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये सोचा कि भाई ML1 मंसूबा तो पता नहीं कब मुकम्मल होगा और कब शुरू होगा, तो इसलिए हम रेलवे को प्रॉफिट में लाने के लिए एक मंसूबे का आगाज़ करते हैं जिसका नाम इन्होंने रखा था पाकिस्तान रेलवे रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम। अब ये रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोग्राम बड़ा ही ज़बरदस्त है, इसे एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म ने अप्रूव कर दिया है। अब दोस्तों, ये इनकी कोशिश ये है कि ML1 से पहले ये काम मुकम्मल कर लिया जाए ताकि रेलवे के अंदर ओवरऑल ही इसे प्रॉफिटेबल बनाया जा सके। और जो ML1 ये लॉन्च करेंगे, जो कि आपको पता है एक बहुत बड़ा मंसूबा है CPEC का, तो इसे भी आप कहने के काफ़ी हद तक फैसिलिटेट किया जा सके, कल को इसके लिए कोई मुश्किलात पेश ना आएँ। अब दोस्तों, इस मंसूबे की तरफ मैं आ जाता हूं और आपको बताता हूं कि होगा क्या। असल में दोस्तों, PM की जानिब से इसे अप्रूव कर दिया गया। रीस्ट्रक्चरिंग का ये मंसूबा होगा, इसके तहत 4 नई कंपनीज बनाई जाएंगी, यानी रेलवे को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा, इसके ऊपर एक बड़ी कंपनी होगी। दोस्तों, इसमें कुछ होगा इस तरह के 4 कंपनीज बनाई जाएंगी जो कि फ्रीट को देखेंगी, पैसेंजर ट्रैफिक को देखेंगी और इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगी, यानी एक कंपनी एक एक काम करके देगी। अब दोस्तों, इसमें जो अगला काम होगा वो ये इस तरह का होगा कि एक बड़ी कंपनी बना दी जाएगी इन सब कंपनीज के ऊपर जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर ही काम करेगी। इस कंपनी का नाम दोस्तों होगा रेलवेज होल्डिंग कंपनी। अब ये कंपनी जो रेलवे के तमाम मैटर होंगे, इन तमाम अफेयर्स को डील करेगी जो कि बाकी कंपनी छोटे छोटे लेवल के ऊपर करेंगी, यानी ये बड़ी कंपनी तमाम चीज़ों को हैंडल करने की सलाहियत रखेगी। अब दोस्तों, ये पूरा प्रोजेक्ट बताया जाता है गवर्नमेंट की जानिब से कि 4 माह के अंदर मुकम्मल होगा, यानी ये ML1 शुरू होने से पहले मुकम्मल कर दिया जाएगा। अब इसमें दोस्तों एक कंपनी, जैसा कि अभी मैंने बताया, बड़ी कंपनी होगी, तमाम मैटर्स को देखेगी। इसके बाद दोस्तों जो दूसरी कंपनी होगी वो होगी फ्री ट्रैफिक मैनेजमेंट कंपनी। अब जैसा कि नाम से जाहिर है, ये सिर्फ फ्री ट्रैफिक को देखेगी और जितनी भी फ्री ट्रैफिक से रिलेटेड काम होती हैं ये इसी के ज़ुम्मे लगा दिए जाएंगे। ये सब कुछ यही कंपनी करके देगी। इसके बाद दोस्तों मज़ीद एक कंपनी को इस्टेब्लिश किया जाएगा जो यकीनन सिर्फ पैसेंजर ट्रैफिक को देखेगी। इसका नाम दोस्तों होगा पैसेंजर ट्रैफिक मैनेजमेंट कंपनी। अब पैसेंजर से रिलेटेड जितने भी मैटर होंगे ये वाली कंपनी देखेगी और आप कहने के पैसेंजर को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करने की ये कोशिश करेगी कंपनी। इसके बाद दोस्तों आ जाती है तीसरी कंपनी। तीसरी कंपनी दोस्तों असल में इंफ्रास्ट्रक्चर देखेगी और इसका नाम होगा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट कंपनी। अब जितना भी रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि नया बनाया जाता है या आप कहने के पहले से बिल्ड शुदा, इसे अपडेट किया जाता है, अपग्रेड किया जाता है, तो ये सारे काम यही कंपनी करके देगी भी और देखेगी भी। तो इस तरह दोस्तों 3 कंपनीज के मुख्तलिफ काम हो जाएंगे रेलवे के अंदर ही और इनके ऊपर एक बड़ी कंपनी को बढ़ा दिया जाएगा। तो इस तरह दोस्तों असल में होने ये जा रहा है कि रेलवे को प्रॉफिटेबल बनाया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ इस तरह कंपनीज बनाने से और काम डिवाइड करने से आप कहेंगे तो लोग तो वही होंगे, नहीं, लोगों को भी थोड़ा सा बदल दिया जाएगा और रेलवे का जो बोर्ड होगा इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाएगा और इस काम के लिए कुछ प्राइवेट लोगों को एंटर कर दिया जाएगा और कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट को भी बोर्ड के अंदर बैठा दिया जाएगा। इसमें दोस्तों 2 माह लगेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, जिसमें मुख्तलिफ जो टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं उन्हें अंदर दाखिल कर दिया जाएगा रेलवे के बोर्ड के अंदर और इसी तरह प्राइवेट सेक्टर के नुमाइंदे भी बैठा दिए जाएंगे।
ताकि जो पॉलिसी मेकिंग का काम होता है इसे बेहतर किया जा सके और वक्त के साथ साथ अपडेट और अपग्रेड किया जा सके। अब दोस्तों इधर मैं ये भी आपको बता दूं कि जो प्राइवेट सेक्टर और टेक्निकल एक्सपर्ट होंगे इन्हें बिठाने के लिए कोई 4 नई पोस्ट भी क्रिएट की जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों आईटी का एक पूरा निज़ाम अंदर बिल्ड कर दिया जाएगा और इसके अलावा भी मज़ीद जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है इसके तहत ट्रेनों को लॉन्च किया जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कहने के बोर्ड के अंदर लोगों को बिठा दिया जाएगा, नहीं, जो ट्रेनें वगैरह होंगी वहाँ भी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करवाया जाएगा प्राइवेट लोगों से कि भाई अगर आप एक कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है, वो आप कहने के रेलवे के साथ कोलैबोरेट करती है तो वो मुख्तलिफ ट्रेनों को रन भी कर सकेगी। इससे पूरा एक निज़ाम बनाया जाएगा, एक बिडिंग प्रोसेस करवाया जाएगा जिसके तहत ये सब कुछ होगा। क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो अपनी इन्वेस्टमेंट का बड़ा ख्याल रखता है। वो अगर आप कहने कि एक ट्रेन को रन करेगा तो उसे हमेशा के लिए प्रॉफिट में रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर वो प्रॉफिट में नहीं रख पाता तो वो कंपनी नुकसान में जाएगी। तो इस तरह दोस्तों आप कहने कि रेलवे को बेहतर से बेहतर किया जाएगा और रेलवे को प्रॉफिट में बदल दिया जाएगा। तो ये ओवरऑल पूरे रेलवे का रीस्ट्रक्चरिंग एक प्लान है जो कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से अप्रूव कर दिया गया और 4 माह के अंदर इसे मुकम्मल किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये तो आपको पहले से पता है कि ML1 मंसूबे के तहत पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा ट्रैक बनता है जो कि कराची से लेकर पेशावर तक का ट्रैक बनता है, इसे वैसे ही अपग्रेड कर दिया जाएगा। यहाँ मज़ीद जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग का निज़ाम आ जाएगा। इसी तरह आप कहने के बाड़ लगा दी जाएगी दोनों तरफ, जो आप कहने के ट्रेनों की तादाद है उसमें इजाफा हो जाएगा। जदीद तरीन ट्रेनें चलाई जाएंगी। तो ये सब कुछ आप कहने के मैनेज करने के लिए और उसे साथ लेकर चलने के लिए कि रेलवे का जो बाकी निज़ाम है बुसीदा सा उसे भी बेहतर करने के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों मंसूबों को आप कहने के बल्कि ML1 मंसूबे से पहले जो ये रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान है ये मुकम्मल हो, क्योंकि ये अगर मुकम्मल होगा तो फिर ML1 मंसूबा भी कामयाब होगा। तो दोस्तों ये बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की जानिब से ये इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है। तो यकीनन दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, तो आपका काम बनता है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में जो बेल के आइकॉन पर क्लिक कर दें। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।